आपके अपने चैनल लकी डिशन पन्ना होम नेटवर्क में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कादिर। खबरों के प्रायोजक हैं महिंद्रा फर्स्ट चॉइस, छंगी राजा पेट्रोल टंकी के सामने पन्ना। अगर आप कार लेने की सोच रहे हैं तो सेकेंड हैंड कार लेने की सोच रहे हैं तो आपका इंतजार अब खत्म हो चुका है, क्योंकि पन्ना में खुल गया है महिंद्रा फर्स्ट चॉइस का सेकेंड हैंड कार शोरूम, जहां पर आप वारंटी के साथ कम कीमतों में कार ले सकते हैं। वारंटी के साथ कई प्रकार के कार उपलब्ध हैं। नियमों को ताक पर रखकर दिया 48,000 पेड़ों की कटाई का ठेका। उत्तर वन मंडल के डीएफओ द्वारा की जा रही मनमानी, नियमबद्ध तरीके से पहुंचाया जा रहा है चहेतों को लाभ। रुंज डैम के डूब क्षेत्र में आने वाले जंगलों में पेड़ों की कटाई का काम जारी है। उक्त कार्य को करने का दायित्व पैसे तो वन विभाग का है। इसके लिए विभाग के वन रक्षकों को दायित्व सौंपे जाते हैं और काटे गए पेड़ों को सुरक्षित काष्ठागार तक पहुंचाया जाता है। इस काम को करने का कोई ठेका नहीं होता, लेकिन उत्तर वन मंडल के डीएफओ गौरव शर्मा ने इन नियमों को दरकिनार कर मनमाने ढंग से मौखिक आदेश पर एक व्यक्ति को करोड़ों के काम का ठेका दे रखा है। आज मौके पर पहुंचकर देखा गया तो विश्रामगंज बीट में पेड़ों में व्यापक कटाई का काम जारी था। यहाँ कुछ वन रक्षक भी तैनात मिले, जिन्होंने बताया कि यह कटाई का काम उनकी देखरेख में हो रहा है, लेकिन यहाँ लगे श्रमिकों व परिवहन करने वाले वाहन ठेकेदार के हैं। मौके पर मौजूद श्रमिकों ने बताया कि उन्हें अपने काम के बदले ठेकेदार से नकद भुगतान प्राप्त होता है। श्रमिकों और वन रक्षक के मुताबिक पेड़ों की कटाई का ठेका राम बाबू अग्रवाल नाम के व्यक्ति को दिया गया है। इसी व्यक्ति द्वारा बड़ी संख्या में श्रमिक उपलब्ध कराए गए हैं, साथ ही वाहनों की व्यवस्था भी की गई है। वन रक्षकों का काम यहाँ काटे गए पेड़ों की गणना करना मात्र है, जबकि वन विभाग के नियमों के मुताबिक यह संपूर्ण कार्य वन रक्षकों से कराया जाना चाहिए था। इसके लिए विशेष तौर पर वन कर्मियों की तैनाती होती है, लेकिन मौके पर बीट गार्ड पेड़ों की गणना करते मिले। इसके अलावा 3 अन्य वन रक्षक वाहनों की गणना में व्यस्त नजर आए। विदित हो कि रुंज डैम के डूब क्षेत्र में 48,000 से अधिक पेड़ आ रहे हैं, जिनकी गणना पर भी सवाल हैं। स्थानीय लोगों की माने तो वन विभाग में बड़े पेड़ों की गणना की है, जबकि यहाँ लाखों की संख्या में पेड़ हैं जिन्हें काटा जा रहा है। विभाग की ये कर्मचारी चिन्हित पेड़ों का हिसाब रखते हैं, शेष पेड़ों से उन्हें कोई सरोकार नहीं है। ऐसे में यहाँ बड़ी संख्या में कीमती लकड़ी की चोरी भी हो रही है, लेकिन ठेकेदारों के आगे कोई कुछ करने की स्थिति में नहीं है। अनाज भंडार की दुकानों को फिर चोरों ने बनाया निशाना। 3 दिन बाद फिर चोरों ने दिखाया अपना जलवा। देवीनगर थाना क्षेत्र में अज्ञात चोरों द्वारा कस्बे में चोरियों की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, जिससे देवीनगर पुलिस के होश उड़ गए और पन्ना पुलिस बैटरी चोरी की सफलता चोरों को रास नहीं आई। ऐसा ही एक मामला वार्ड क्रमांक 1 सलेहा रोड में राजीव कुमार उर्फ राजू जैन, रेगड़ हाल निवासी देवीनगर की श्याम लक्ष्मी अनाज भंडार की दुकानों में अज्ञात चोरों द्वारा दुकान में लगे टीनों की सहायता से निर्माणाधीन दूसरी मंजिल मकान से दुकान के अंदर गए और दुकान में रखी हुई अलमारी के लॉकर को तोड़कर उसमें रखे हुए 20-25 हज़ार रुपये की रकम को लेकर भाग गए। सुबह जब राकेश जैन व्यापारी दुकान खोलने पहुंचे तो शटर खोली तो अलमारी खुली हुई थी, जिसका ताला टूटा हुआ था, जिसकी सूचना उसने अपने बड़े भाई राजू जैन को दी। उसके बाद दुकान व घर को देखा तो कई जगह सामान बिखरा हुआ पड़ा था। उसके बाद उसने देवीनगर थाना पुलिस को सूचना दी और चोरी की लिखित शिकायत दर्ज कराई। आखिर 1 सप्ताह में अज्ञात चोरों द्वारा चोरियों की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन देवीनगर पुलिस है कि अपनी वाहवाही बटोरने में लगी हुई है। वनकर्मी कर रहे किसानों को परेशान, कार्रवाई की मांग को लेकर सौंपा गया ज्ञापन। पन्ना तहसील अंतर्गत ग्राम भसूड़ा हीरापुर के किसानों को उत्तर वन मंडल के कर्मचारियों द्वारा बेवजह परेशान किया जा रहा है। इन किसानों को वर्ष 1970-71 में कांग्रेस सरकार द्वारा भूस्वामी के पट्टे दिए गए थे। इन सभी के पास भूस्वामी के पट्टे हैं, उसके बावजूद भी उत्तर वन मंडल के कर्मचारियों द्वारा इन्हें इनकी क्षेत्र से बेदखल करने का प्रयास किया जा रहा है। इस समस्या को लेकर आज अनुविभागीय अधिकारी शेर सिंह मीना को कांग्रेस नेता जितेंद्र सिंह जाटव की अगुवाई में ज्ञापन दिया, जिस पर एसडीएम ने आश्वासन दिया कि किसानों के साथ किसी भी प्रकार का बेदखली का काम नहीं किया जाएगा। किसानों के पास राजस्व विभाग के पट्टे हैं। वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को इस संबंध में पत्र जारी कर वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा की जा रही कार्रवाई पर रोक लगाई जाएगी। भागवत कथा का समापन पर भव्य भंडारे के साथ हुआ जल विहार। शहर के बेनीसागर मोहल्ला स्थित बस स्टैंड के समीप श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का आयोजन शिव शंकर चौरसिया, चंसौरिया, हरिनारायण शर्मा,
दादा कृष्णा बस्टेबल संचालक द्वारा श्रीमद् भागवत कथा महापुराण का आयोजन दिनांक 31 जनवरी 2021 से किया गया था, जिसका समापन उपरांत गत दिनांक 8 फरवरी 2021 को भव्य भंडारे का आयोजन उपरांत आज दिनांक 9 फरवरी को जल विहार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शहर की बड़ी संख्या में माताएं, बहनें एवं परिवार के सदस्य मौजूद रहे। भागवत कथा के आयोजक हरिनारायण शर्मा, दीपक शर्मा, कृष्णा शर्मा, छोटे महाराज द्वारा शहरवासियों का आभार व्यक्त किया गया एवं भगवान श्री जुगल किशोर जी से कामना की गई कि इसी प्रकार से धार्मिक आयोजन होते रहें। गिद्ध गणना के दौरान पन्ना में मिला अनोखा पक्षी। विश्व का सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी पेरीग्रीन फल्कन पिक 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी तेज भरता है उड़ान। ये पक्षी पन्ना के जंगलों में वन्य जीवों की अलग ही दुनिया बसती है, फिर वह बाघ हो या गिद्ध, सब यहाँ फल फूल रहे हैं। प्राकृतिक सौंदर्य और संसाधनों से भरपूर जंगल में एक नए पक्षी के दर्शन से अब सब उत्साहित हैं। गिद्धों के मामले में भी पन्ना टाइगर रिजर्व अव्वल रहा है। हाल ही में पूरे प्रदेश में हुई गिद्धों की गणना में पन्ना टाइगर रिजर्व में सर्वाधिक गिद्ध पाए गए हैं। गिद्धों की गणना के दौरान पन्ना टाइगर रिजर्व में कई प्रकार के पक्षी भी मिले। यहाँ विश्व का सबसे तेज उड़ने वाला अनोखा पक्षी पेरीग्रीन फल्कन पिक भी यहाँ मिला है। पन्ना टाइगर रिजर्व में हाल ही में हुए गिद्धों की गणना के दौरान दुनिया के सबसे तेज रफ्तार पक्षी पेरीग्रीन फल्कन पिक भी पाए गए हैं, जो निश्चित ही उल्लेखनीय और आश्चर्यजनक बात है। क्षेत्र संचालक पन्ना टाइगर रिजर्व उत्तम कुमार शर्मा ने इस अनूठे पक्षी के बारे में बताया कि पेरीग्रीन फल्कन पिंक 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी अधिक गति से उड़ान भरता है। कई जगहों में इस पक्षी की स्पीड 380 से 390 किलोमीटर प्रति घंटा भी दर्ज की गई है, जो दुनिया के तेज रफ्तार पक्षियों में सबसे ज़्यादा है। इस पक्षी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह उड़ान भरते हुए जीवित पक्षियों को ही पकड़कर खाता है। यह पक्षी चिड़ियों का शिकार करके जिंदा रहता है। इस पक्षी के साथ साथ अन्य भी कई प्रकार के पक्षी पन्ना टाइगर रिजर्व में पाए गए हैं। कई प्रकार की बर्ड्स ऑफ प्रे हमारे पन्ना नेशनल पार्क के भीतर हैं, और जो इस पक्षी की आप बात कर रहे हैं वो पेरीग्रीन फाल्कन के नाम से जाना जाता है। यह पक्षियों में सबसे ज़्यादा डाइविंग स्पीड लगाने में सक्षम पक्षी है, और इसकी डाइविंग स्पीड जो है वो 300 किलोमीटर पर आवर के ऊपर होती है, उससे भी अधिक होती है। और अभी तक संभवतः अधिकतम स्पीड 380-390 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी अलग अलग जगहों में देखी गई है। तो यह पक्षी भी पन्ना टाइगर रिजर्व में है, और गिद्धों की गणना के समय में भी हम लोगों को ये पक्षी नज़र आया है। तो सभी प्रकार के बर्ड ऑफ प्रे, जिसमें ईगल्स हैं, हॉक हैं, फाल्कन्स हैं, ये सब हमारे पन्ना टाइगर रिजर्व में हैं, और बर्ड की बहुत सारी प्रजातियां हम लोगों के टाइगर रिजर्व के भीतर मौजूद हैं। नगरीय निकायों के विकास की पंचवर्षीय कार्य योजना की समीक्षा। मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने कहा, प्रत्येक नगरीय क्षेत्र में आम आदमी की बुनियादी जरूरतों के अनुसार कार्य योजना तैयार करें। पन्ना नगर की कार्य योजना में पर्यटन को शामिल किए जाने की मंत्री जी ने बात कही। नगरीय निकायों के विकास की पंचवर्षीय कार्य योजना संबंधी समीक्षा बैठक प्रदेश के खनिज साधन एवं श्रम विभाग मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में मंत्री सिंह ने कहा कि नगरीय क्षेत्रों की विकास कार्य योजनाओं में आम आदमी की बुनियादी जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया जाए। जिन नगरीय निकायों में ऐतिहासिक धरोहर स्थित हैं, उन्हें यथावत संरक्षित किया जाए, जिससे हमारा इतिहास और संस्कृति संरक्षित रहे। उन्होंने पन्ना नगर की कार्य योजना के संबंध में निर्देश दिए हैं कि नगर के समुचित विकास के साथ साथ नगर की ऐतिहासिक, धार्मिक एवं प्राकृतिक धरोहर को संरक्षित करने के साथ पर्यटन को बढ़ावा देने वाली कार्य योजना बनाई जानी चाहिए। जिले में रोजगार का अभाव है। लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए पर्यटन ही एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां रोजगार की अपार संभावना है। कलेक्टर संजय कुमार मिश्र द्वारा तैयार की गई पन्ना नगर अधोसंरचना विकास अंतर्गत 330 करोड़ रुपए की कार्य योजना तैयार की गई है, जिसमें 8 किलोमीटर फुटपाथ, किलकिला नदी में पुल, धर्मसागर स्टेडियम, तालाबों का गहरीकरण एवं सौंदर्यीकरण, नगरपालिका कार्यालय भवन, नगर के प्रमुख 8 चौराहे का सौंदर्यीकरण, 7 पार्कों का विकास, सीमा वृद्धि वार्डों में अधोसंरचना विकास, नवीन बस स्टैंड, ट्रांसपोर्ट नगर, 210 कुओं, 17 बावड़ी और 4.5 किलोमीटर रिंग रोड, ओपन जिम, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट आदि के कार्य प्रस्तावित किए गए हैं। इसी प्रकार नालों का निर्माण, बाल उद्यान, स्विमिंग पूल, नगर के चारों ओर रिंग रोड बनाया जाना प्रस्तावित है। जिले की अन्य नगरीय निकायों की भी
कार्य योजना तैयार कर विकास कार्य प्रस्तावित किए गए हैं। मंत्री सिंह ने कहा कि किलकला नदी के पानी के शुद्धिकरण के लिए प्लांट लगाया जाना आवश्यक है। श्रम विभाग द्वारा रेन बसेरा बनाए जाने का प्रस्ताव शासन को भेजे। उन्होंने कहा कि नगर के मंदिरों की जमीनों का संरक्षण किया जाए, मंदिरों का सौंदर्यीकरण कार्य कराया जाए, ओपन एवं इंडोर दोनों तरह के जिम तैयार किए जाएं। दीनदयाल रसोई को पुनः प्रारंभ करने की कार्यवाही की जाए। नगर की प्रमुख सड़कों के किनारे आकर्षक स्ट्रीट लाइट लगाई जाए। नगर के ऐतिहासिक एवं धार्मिक धरोहर के संरक्षण का कार्य किया जाए। नेहरू युवा केंद्र पटना में कैच द रेन कार्यक्रम का सेमिनार संपन्न। गगनदीप कौर जिला युवक अधिकारी नेहरू युवा केंद्र पटना के मार्गदर्शन में कैच द रेन कार्यक्रम का सेमिनार कार्यक्रम को जियो मीट पर किया गया, जिसमें पांचों विकास खंड के 50 युवक युवतियों ने भाग लिया। डॉक्टर एस राठौर, सहायक प्राध्यापक, शासकीय छत्रसाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय पन्ना ने वर्तमान जल संकट पर सविस्तार से जानकारी दी। डॉक्टर दुर्गा त्रिपाठी, संचालन क्षेत्रीय कार्यालय महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट शाखा पन्ना ने अपने उद्बोधन में जल की महत्ता व वर्षा जल को कैसे संरक्षित कर इनका उपयोग करने पर विस्तार से जानकारी दी। डॉक्टर PN त्रिपाठी, संचालक एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र पन्ना ने कृषि कार्यों में जल बचत के लिए सविस्तार से जानकारी एवं पाइप के द्वारा सिंचाई योजना से पानी बचत पर प्रकाश डाला। DP सिंह, जूनियर कृषि वैज्ञानिक पन्ना के विकास भाइयों को जल बचत के लिए कौन कौन सी फसल उगाने के संबंध में जानकारी दी गई। कार्यक्रम के अंत में जिला युवक अधिकारी गगनदीप कौर ने सभी प्रवक्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद दिया। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक रश्मि रेखवार, आनंद वाजपेयी, विकास तिवारी का सहयोग सराहनीय रहा। अनुपस्थित जिला जेल प्रहरियों को अंतिम चेतावनी। उप अधीक्षक जिला जेल पन्ना ने बताया कि जिला जेल पन्ना में पदस्थ प्रहरी हीरामणि मिश्रा 11 जनवरी 2021 से, हरिदयाल अहिरवार 17 जनवरी 2021 से एवं पवन सिंह 21 जनवरी 2021 से बिना किसी सूचना के अपने कर्तव्यों से लगातार अनुपस्थित चल रहे हैं। उपस्थित होने हेतु इस कार्यालय से 24 जनवरी 2021 को पत्र जारी किए गए, परंतु आज दिनांक तक आप लोगों उपस्थित न होकर अनुपस्थित हैं, जिससे जेल की सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित है। उन्होंने अनुपस्थित प्रहरीगण को अंतिम चेतावनी दी है कि तत्काल उपस्थित होवें, अन्यथा आपके विरुद्ध एकपक्षीय कार्रवाई कर सेवा से पृथक करने की कार्रवाई की जाएगी। नवागत मुख्य चिकित्सक एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने किया पदभार ग्रहण। कलेक्टर संजय कुमार मिश्र से समक्ष उपस्थित होकर डॉक्टर RS पांडे द्वारा जिला चिकित्सालय पन्ना में मुख्य चिकित्सक एवं स्वास्थ्य अधिकारी का पदभार ग्रहण किया। गौरतलब है कि राज्य शासन द्वारा गत दिवस जारी स्थानांतरण आदेश के परिपालन में डॉक्टर पांडे द्वारा मुख्य चिकित्सक एवं स्वास्थ्य अधिकारी का पदभार ग्रहण किया गया। वाहनों से बैटरी चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 5 आरोपी गिरफ्तार एवं 2 नाबालिग भी गिरोह में शामिल। चोरी गई 58 बैटरी, 1 मोटरसाइकिल, कुल 8,50,000 रुपये का जब्त वसूल का हुआ जब्त। जिले में लगातार वाहनों की बैटरी चोरी होने की शिकायतें प्राप्त हो रही थी। इस मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए गिरोह का पर्दाफाश किया है। आज पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीरा ने प्रेस वार्ता के दौरान इस मामले का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ताओं की रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध पन्ना जिले में अलग अलग थानों में कुल 26 प्रकरण कायम किए गए, जिसमें से थाना कोतवाली पन्ना में 1 प्रकरण, थाना देवेंद्रनगर में 5 प्रकरण, थाना गुनौर में 5 प्रकरण, थाना पवई में 7 प्रकरण और थाना मानगंज में 2 प्रकरण एवं थाना ब्रजपुर में 6 प्रकरण कायम किए जाकर विवेचना की गई। पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही में जिले में लगातार वाहनों से बैटरी चोरी होने की वारदातों को पुलिस अधीक्षक पन्ना धर्मराज मीना द्वारा गंभीरता से लेते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी एवं चोरी गई बैटरियों की बरामदगी हेतु पुलिस अधीक्षक पन्ना के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पन्ना BKS परिहार के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी देवेंद्रनगर निरीक्षक DK सिंह, थाना प्रभारी सलेहा उप निरीक्षक अभिषेक पांडे एवं थाना प्रभारी अमानगंज उप निरीक्षक राकेश तिवारी के नेतृत्व में 3 पुलिस टीमों का गठन किया गया। पुलिस टीमों द्वारा पुलिस अधीक्षक पन्ना के निर्देशानुसार अज्ञात आरोपियों की गिरफ्तारी एवं चोरी गई बैटरियों की बरामदगी हेतु संभावित स्थानों पर तलाश की गई। साइबर सेल पन्ना की मदद से मुखबिर सूचना के आधार पर पुलिस टीम को ऐसे व्यक्तियों की जानकारी प्राप्त हुई जो पन्ना जिले में हो रही बैटरी चोरी की वारदात में शामिल थे। पुलिस टीम द्वारा तत्परता पूर्वक वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार मुखबिर के बताए स्थान कटन तिराहा पुरानी सीमेंट की फैक्ट्री के पास पहुंचकर देखा गया तो 3 संदिग्ध व्यक्ति इंडिका विस्टा कार के पास खड़े मिले, जो पुलिस टीम को देखकर भागने लगे, जिन्हें पुलिस टीमों द्वारा घेराबंदी कर पकड़ा गया एवं वारदात के संबंध में पूछताछ किए जाने पर उक्त व्यक्तियों द्वारा पन्ना जिले के विभिन्न गाँव एवं
कस्बों से वाहनों की बैटरियों की चोरी करने की वारदात को कारित करना स्वीकार किया एवं चोरी की गई बैटरी में से कुछ बैटरी सतना छतरपुर तरफ बेचना एवं कुछ बैटरी छिपाकर रखा होना बताए। आरोपियों द्वारा पुलिस को पूछताछ कर बताया गया कि हम लोगों द्वारा वाहनों से बैटरी चोरी करने की घटना पन्ना के अलावा सतना, नागौद एवं अन्य क्षेत्रों में भी कारित की गई है। आरोपियों द्वारा बैटरी चोरी के अलावा 2 मोटरसाइकिल चोरी करने की बात कबूल की गई। पुलिस टीम द्वारा मामले में शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है एवं 2 विधि विरुद्ध बालकों की घटना में शामिल होने की पुष्टि हुई है। मामले के 2 आरोपी फरार हैं जिनकी तलाश पुलिस टीम द्वारा की जा रही है। पुलिस टीम द्वारा आरोपियों के बताए अनुसार चोरी गई कुल 58 बैटरी, चोरी गई 1 मोटरसाइकिल एवं आरोपियों द्वारा घटना में प्रयोग की गई 1 इंडिका कार को जब्त किया गया। आरोपियों से पूछताछ जारी है जिससे अन्य मामलों में खुलासा होने की संभावना है। 58 बैटरी हुई जब्त। चोरी गई 58 बैटरी कीमती करीब 3,20,000 रुपए, चोरी गई 1 मोटरसाइकिल कीमत करीब 30,000 रुपए, घटना में प्रयोग की गई 1 इंडिका विस्टा कार कीमती करीब 5 लाख रुपए, 1 बैटरी का तार काटने वाला कटर, 2 पाना एवं 1 प्लास जब्त। इस कार्यवाही में थाना प्रभारी देवेंद्र नगर निरीक्षक धर्मेंद्र कुमार सिंह, थाना प्रभारी सलेहा उन्न अभिषेक पांडे, थाना प्रभारी अमानगंज राकेश तिवारी, थाना प्रभारी गुनौर एपी सिंह बघेल, शक्ति पांडे, सुरेंद्र सिंह, राकेश सिंह बघेल, आर कमलेश द्विवेदी, राकेश पटेल, अंकित त्रिपाठी, अमित बागरी एवं साइबर सेल से नीरज रैकवार, आशीष अवस्थी, धर्मेंद्र सिंह, राजावत, राहुल पांडे का सराहनीय योगदान रहा। पुलिस अधीक्षक पन्ना द्वारा उक्त पुलिस टीम को 5,000 रुपए के नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किए जाने की घोषणा की गई है। घर के आंगन में लगाए गांजा के पेड़ सहित आरोपी गिरफ्तार। अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ अजयगढ़ पुलिस चला रही विशेष अभियान। पुलिस अधीक्षक पन्ना धर्मराज मीना द्वारा चलाए जा रहे अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ विशेष अभियान के तहत जिले में लगातार कार्रवाई जारी है। इसी तारतम्य में दिनांक 6 फरवरी को अजयगढ़ थाना अंतर्गत गढ़पुर में अपने घर के आंगन में अवैध रूप से प्रतिबंधित गांजे के पेड़ लगाया था। मुखबिर के माध्यम से सूचना मिलने पर वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। कार्रवाई के निर्देश प्राप्त होने पर अजयगढ़ एसडीओपी बलराम सिंह बरियार के मार्गदर्शन में एवं अजयगढ़ थाना प्रभारी अरविंद कुजूर के नेतृत्व में टीम गठित कर मुखबिर के बताए स्थान पर अजयगढ़ पुलिस पहुंची और आरोपी के घर में अंदर आंगन में बने गड्ढे में 2 अदद पौधा गांजा के लगे पेड़ जिनका वजन 3 किलो 40 ग्राम जिसकी कीमत लगभग 95,000 रुपये है। गांजे के पेड़ों को जब्त कर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 42/21 धारा 8/20 एनडीपीसी के एक्ट के तहत कार्रवाई कर आरोपी को न्यायालय पेश किया गया। उक्त कार्रवाई में एसआई आर प्रजापति, एएसआई रामावतार पटेल, आरक्षक बृहस्पति सर्वेंद्र, संतोष तोमर, अजय पटेल की हरिचरण की अहम भूमिका रही। अजयगढ़ पुलिस ने पकड़ी बोलेरो से अवैध शराब। प्रशासन के लाख चाहने के बाद भी शराब की तस्करी रुकने का नाम नहीं ले रही है। जो ब्रांड जहां महंगे हैं उनकी दूसरी तरफ तस्करी की जाती है। अजयगढ़ तहसील छतरपुर जिला व उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है जिससे उत्तर प्रदेश की ओर शराब की तस्करी अधिक की जाती है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक शाम 7 बजे करीब बोलेरो यूपी 95 के 9858 ग्राम खरौनी में केन नदी के घाट से जिला छतरपुर की तरफ से आ रही थी। अजयगढ़ पुलिस उत्तर प्रदेश व छतरपुर की सीमा पर गश्त में थी। उक्त बोलेरो संदिग्ध अवस्था में नहरी तरफ भागने का प्रयास किया। अजयगढ़ पुलिस द्वारा गाड़ी को पकड़कर तलाशी लेने पर उसके अंदर 5 पेटी गोवा एवं 15 पेटी देसी मिरिंडा मसाला जिसकी कीमत लगभग 77,500 आंकी गई। बोलेरो जीप से एक व्यक्ति नरेंद्र तिवारी निवासी रिवई हाल निवास शराब ठेका कर्मचारी चंदला को पकड़ा गया एवं अंधेरे का लाभ लेकर उसके 2 साथी भागने में कामयाब रहे। इस तरह अजयगढ़ पुलिस ने बोलेरो कार से 20 पेटी अवैध शराब जब्त करने में कामयाबी हासिल की। पुलिस ने अपराध क्रमांक 44/21 धारा 34 आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई कर जिला न्यायालय में पेश किया। उक्त कार्रवाई में थाना प्रभारी अरविंद कुजूर, चंदौरा प्रभारी एसआई सुशील शुक्ला, एसआई आर प्रजापति, एसआई रामावतार पटेल, ब्रजेश परिहार, रामलखन पटेल, श्याम सुंदर, मनीष विश्वकर्मा, अशोक अहिरवार, बृहस्पति रावत, अहमद सेन आदि पुलिस बल की सराहनीय भूमिका रही। साइबर सेल ने खोज निकाले 33 मोबाइल, 3,50,000 रुपये मोबाइल लोगों को किए गए सपोर्ट। पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीना को आवेदकों द्वारा मोबाइल गुमने संबंधी आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे जिन पर कार्रवाई करते हुए पुलिस अधीक्षक पन्ना द्वारा साइबर सेल पन्ना को गुमे हुए मोबाइलों को खोजने हेतु
निर्देशित किया गया। पुलिस अधीक्षक पन्ना के निर्देशानुसार साइबर सेल पन्ना द्वारा गुमे हुए कुल 33 मोबाइल कीमत करीब 3,50,000 रुपये के खोजे जाकर आवेदकों को लौटाए गए। खोजे गए मोबाइलों में एक माधुरी बुराड़े, जिला अस्पताल पन्ना, सालू अहरवार, अशोक लूनिया पन्ना, सुरुचि मिश्रा गुनौर, आशु सिंह देवेंद्रनगर, राम अवतार दुबे, सतीश दुबे, मुकेश सोनी जिला अस्पताल पन्ना, राम सिंह, राजू खान, रमाकांत खरे, संजू बर्मन, राम सेवक सेन, रविंद्र सिंह, दीपक गुप्ता, अभिमन्यु सिंह, हिफाजत खान, पवन शुक्ला, राम प्रताप रजक, राहुल प्रजापति, लोकेश सिंह, जगभान सिंह चौहान, शिव पूजन पटेल अजयगढ़, नत्थू सिंह अजयगढ़, सुरजीत वाल्मीकि, रमजान खान, गोविंद कुशवाहा, आदित्य चौरसिया, प्रिंस रजक, ऋषिराज यादव अजयगढ़, नरसिंह यादव, दिनेश दहायत, अनिल शर्मा को मोबाइल वापस किए गए। मोबाइलों को खोजने में साइबर सेल से नीरज रैकवार, आशीष अवस्थी, धर्मेंद्र सिंह रजावत एवं राहुल पांडे का सराहनीय योगदान रहा। साइबर सेल टीम को पुलिस अधीक्षक पन्ना द्वारा पुरस्कृत करने की घोषणा की गई। आगामी चुनाव को लेकर अमानगंज गेस्ट हाउस में कांग्रेस कार्यकर्ताओं व पर्यवेक्षकों के बीच हुई रायशुमारी। नगर परिषद अध्यक्ष व वार्ड पार्षद के उम्मीदवार ने पेश की दावेदारी। 8 फरवरी की दोपहर 2 बजे मध्य प्रदेश कांग्रेस के नियुक्त पर्यवेक्षक मनीष मिश्रा पन्ना अमानगंज गेस्ट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। साथ ही आगामी चुनाव को लेकर उम्मीदवारों से रायशुमारी की तथा आगामी चुनाव के लिए तैयार वार्ड मेंबर व नगर परिषद अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों द्वारा अपनी दावेदारी पेश की। दावेदार अपने अपने समर्थक लेकर पर्यवेक्षकों के बीच अपना बायोडाटा पेश करते पहुंचे। रायशुमारी करने आए पर्यवेक्षक मनीष मिश्रा ने उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हम सभी कार्यकर्ताओं को जी तोड़कर मेहनत करनी है और खरीद फरोख्त कर सत्ता में वापस आई भाजपा सरकार को सबक सिखाना है। हमें उनको सबक सिखाना है जिन्होंने कांग्रेस का दामन थामकर कांग्रेस की पताका के नीचे चुनाव लड़कर जीत हासिल की और अपने फायदे के लिए भाजपा के साथ शामिल हो गए। हम समस्त कार्यकर्ता शपथ लेते हैं कि आगे आने वाले नगरीय निकाय चुनाव, नगर परिषद चुनाव व नगर पंचायत चुनाव में कांग्रेस को विजयी बनाकर उनको सबक सिखाएंगे। साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं को समझाते हुए कहा कि दावेदारी करना चाहता हूं, जो भी करना चाहता है वह दावेदारी कर सकता है और यह बात सभी को ध्यान में रखनी है कि आला कमान जिसको टिकट देगा उसका समर्थन सभी कार्यकर्ताओं को करना होगा। रायशुमारी के दौरान गुनौर विधायक शिवदयाल बागरी, ब्लॉक कांग्रेस अमानगंज अध्यक्ष भभूत सिंह राजपूत, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष गुनौर जय नरेश द्विवेदी, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्रनगर आनंद शुक्ला, पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष द्वय राजेंद्र द्विवेदी, हुक्म दहायत सहित काफ़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे।